वेलकम बैक। भारत की पहुंच अब चाइना तक पहुंच गई है। यहाँ पे जासूस जो हैं भारत के वो पकड़े गए हैं। मैं नहीं पकड़ा गया हूँ, भारत के जासूस पकड़े गए हैं। क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं कि शायद मैं रॉ का एजेंट हूँ, कोई बोलता है मैं CIA का एजेंट हूँ, कोई बोलता है मुझे कि मैं ISI का एजेंट हूँ, और कई तो मुझे बोलते हैं CCP का एजेंट। यानी कि एक ही आदमी 4-5 डिफरेंट कंट्रीज़ का जो एजेंट है वो बना हुआ है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। पकड़े गए हैं कुछ एजेंट्स, और ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ये मुद्दा है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन एक और चीज़ है जो साथ में पैरेलली हुई, वो ये था कि एक फ़ोन कॉल हुआ, एक क्वाइट विजिट पहले भारत में हुआ, जासूस पकड़े गए उसके बाद, और एक पैनिक है जो चाइना में शुरू हो गया। जासूस हमारा पकड़ा गया है और पैनिक बीजिंग में है। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि आपको याद होगा कि म्यांमार का प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत आके गया है। सीधा गया वो कहाँ पर? बोध गया में। इसका कनेक्शन बहुत डीप है, क्योंकि बोध गया में जाने का मतलब है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो बुद्धिज़्म का सेंटर है वो भारत के अंदर है, और चाइना इसको क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, वो क्लेम कर नहीं सकता। और उसके बाद मोदी जी के साथ वो मीटिंग करने आता है। अब मीटिंग करने के बाद जब वो म्यांमार में वापस आता है, तो पहला काम चाइना क्या करता है कि उसका डेथ वारंट एक तरह से साइन हो गया था। इसलिए चाइना ने इतना डिस्टर्ब हो गया कि इमीडिएटली रेड कारपेट इनविटेशन भेजा गया चाइना से म्यांमार को। म्यांमार के प्रेसिडेंट को बुलाया गया कि आप चाइना में आइए, आपकी पूरी अच्छी तरह से सेवा की जाएगी। और दोस्तों, ये इतना ज़्यादा बुरा हाल है उसका, चाइना का, क्योंकि उसे लगता था कि जो म्यांमार है वो उसके पाले में है, वहाँ से वो भारत को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आपको बाद में पता लगेगा कि भारत के जो स्पाइज हैं, जो हमारे खुफिया रॉ के एजेंट हैं, वो चाइना में, म्यांमार में कैसे पहुंच गए। यही है सारी मास्टर स्ट्रोक्स जो मोदी करते हैं। वो प्ले करते हैं गेम को, रूल्स खुद बनाते हैं मोदी जी, और बाद में सामने वाले को फोर्स करते हैं कि वो मोदी जी के गेम के अंदर उनको एंटर करना पड़े। इसलिए म्यांमार का जो मामला है, वहाँ पे कुछ गारंटीज दी हैं उसने, चाइना ने, अपने आप को बचाने के लिए। ये सारे मुद्दे जो मैंने गुत्थी आपके सामने रख दी, अब इसको सुलझाने का काम मैं एक एक करके करूँगा। इशू क्या है? इशू ये है कि पिछले 10-15 साल से चाइना को लगा कि वो ओन करता है म्यांमार को। वैसे जैसे पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान को के जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास है, वही हाल म्यांमार और चाइना का था। उन्होंने क्या किया? चाइना जब किसी कंट्री में जाता है, वहाँ पे लोगों को खरीदता है। वहाँ पे जाके जो जनरल थे उनको खरीदा गया, जो वहाँ पे उग्रवादी थे उनको भी फंडिंग करी गई, उनको हथियार दिए गए। यानी कि डर्टी डबल गेम चाइना खेलता रहा म्यांमार के अंदर। अब आप सोचिए, देखिए, पाकिस्तान ने भी वही गेम अफगानिस्तान में खेली। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी या जो अमेरिकन थे, उनको बोलते रहे हम तुम्हारे साथ हैं। उधर से तालिबान को भी ये फंडिंग करते रहे, उनके साथ गेम खेलते रहे। लेकिन भारत ने आकर पूरी की पूरी गेम को म्यांमार में और अफगानिस्तान में, दोनों में हमने फ्लिप कर दिया। अब हुआ क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इतना ज़्यादा पैरानॉइड है कि उन्होंने अब जो भी हाथ में आ रहा है उसको पकड़ रहे हैं और उसको बोल रहे हैं ये भारत के एजेंट्स हैं। ये है नई गेम। मोदी जी घर में घुस के मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा युद्ध करते रहें। बिना युद्ध के भी आप लड़ सकते हैं। दोस्तों, अब रिवाइंड करते हैं 2021 में। मामला क्या है? ये 2026 में जो हुआ, उससे पहले 2021 में कुछ हुआ था। म्यांमार में कू हुआ। मिलिट्री जो थी वहाँ की, उन्होंने सत्ता को, पावर को अपने हाथ में कर लिया। वेस्ट ने इमीडिएटली सैंक्शंस लगा दिए कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, हम इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया ने स्क्रीम करना शुरू कर दिया कि म्यांमार को आप आइसोलेट कर दीजिए। भारत के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, राहुल गांधी एंड ऑल, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया हमें म्यांमार के साथ, यानी कि जो पहले बर्मा होता था भारत का पार्ट, उससे हमें सारे रिलेशंस को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने राहुल गांधी को बोला कि आप मोदी जी के ऊपर प्रेशर डालिए कि म्यांमार को भूल जाइए। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ना तो मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात सुनूंगा, ना अमेरिका की, और ना ही राहुल गांधी की। अब हुआ क्या? फॉरेन मंत्री जो है हमारे जयशंकर जी और NSA अजीत डोवाल, उन दोनों लोगों को मालूम था कि व्हाट आर द स्टेक्स। उनको मालूम था कि अगर भारत ने म्यांमार की स्पेस को छोड़ा तो सबसे पहला काम ये होगा, अमेरिका ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, सैंक्शन कर चुका है, चाइना पूरा का पूरा म्यांमार को वो खा जाएगा। म्यांमार को खाने का मतलब है कि चाइना हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके पास आकर बैठ जाएगा।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए, जो सेंसिटिव हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे बन जाती। अब हम लोग नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग को पूरा म्यांमार सिल्वर की प्लेट के ऊपर रखकर हम उनको बोले भैया आप ये केक को खा लीजिए। भारत ने क्या किया, हमने एक क्वाइट रूथलेस गेम खेलनी शुरू कर दी चाइना के साथ, म्यांमार के साथ नहीं, चाइना के साथ। अब हमने क्या किया, पूरी दुनिया में लेक्चर दे रही थी कि जी आप म्यांमार को छोड़ दीजिए, इसके साथ एंगेजमेंट मत कीजिए। हमने अपने बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट किया, हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको सिक्योर करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और जो फेंसिंग है म्यांमार के साथ वो भी हमने करनी शुरू कर दी, ताकि वहाँ पे जो उग्रवादियों को पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे भारत के नॉर्थ ईस्ट को तंग करने के लिए, हम उसको काट सकें। और हमने वेट किया उस परफेक्ट मोमेंट के लिए जहाँ पे चाइना की गेम को हम उल्टा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना कर रहा है लेकिन हमारी इंडियन मीडिया उसको कवर नहीं कर रही। पहली बात यह है कि चाइना ने दोनों तरफ खेला, उन्होंने गंदी गेम खेली। उन्होंने क्या किया, सामने तो दिखाया कि जो वहाँ की जो मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसको वो पब्लिकली वो बैक करते हैं, लेकिन सीक्रेटली जो वहाँ के एथनिक रिबेल ग्रुप्स हैं उनको हथियार भी दिए। ये जो रोहिंग्याज हैं, अराकान आर्मी है, कोई भी हैं, इन सबको फंडिंग भी करी और हथियार भी दिए। उनको चाइना चाहता था कि म्यांमार एक वीक डिपेंडेंट कंट्री वो बना रहे, ताकि वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाइना म्यांमार के अंदर कर सके। अब आप सोच के देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी यही किया, उनको वाट भी लगाते रहे, वहाँ पे बॉम्बिंग करते रहे और वहाँ पे उनको दिखाते रहे हम आपके साथ हैं, ताकि एक वीक अफगानिस्तान पाकिस्तान के फेवर का होगा। अब आपको समझ आएगा कि पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो ऐसी चलती है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक ही काम किया कि जो वहाँ पे जो म्यांमार का बॉर्डर है चाइना के साथ, ना कि भारत के साथ, चाइना ने वहाँ पे फेंसिंग का काम शुरू किया। लेकिन जो फेंसिंग है वो अपने चाइना के बॉर्डर के अंदर नहीं करी, वो म्यांमार की जो टेरिटरी है वहाँ पे घुसा, कई किलोमीटर अंदर जाकर वहाँ से फेंसिंग करनी शुरू कर दी। ये एक रास्ता दिखा दिया कि जहाँ से म्यांमार में बैठकर वो इलीगल स्कैम के सेंटर्स बनाए। शो क्या किया, ये तो सारे म्यांमार में हैं, जबकि फेंसिंग करके उसको ऑलरेडी अपने कंट्री के पार्ट में वो बना चुका था। सारे इलीगल स्कैम्स जो पूरे दुनिया में होते हैं वो चाइना करवाता है म्यांमार में बैठकर। फिर वहाँ पे जो ड्रग्स का नेटवर्क है उसको क्रिएट किया गया। अब ये सारे जो गंदे काम थे वो म्यांमार के सर के ऊपर वो थोप दिए। अब जो म्यांमार के जो जनरल्स हैं वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्हें मालूम था कि एक ट्रैप है जो चाइना क्रिएट कर रहा है उनके कंट्री के ऊपर। अब म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने पैसे तो बना लिए पिछले 5-6 सालों में चाइना से। अब उनको एक काउंटर वेट कंट्री चाहिए था, एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था, इसलिए उन्होंने भारत को चूज किया। अब आते हैं प्रेजेंट के ऊपर कि हुआ क्या। मई 2026 म्यांमार के प्रेसिडेंट मिंग वांग वो आए भारत के अंदर, और यहाँ पर आकर उनकी जब वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद ये पहला फॉरेन का विजिट है। वो बीजिंग नहीं गए, वो न्यू दिल्ली आए और यहाँ पर 5 दिन वो छुट्टियाँ मना के गए हैं। किया क्या, सबसे पहला काम तो वो मोदी जी को मिले। और मोदी जी, ये तो ये न्यूज़ है कि मोदी जी को मिले, लेकिन डिस्कस क्या किया भैया, अब उसमें चाइना के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो गए। डिस्कस किया बॉर्डर सिक्योरिटी को, डिस्कस किया सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन बर्मा, म्यांमार नहीं बोला, बर्मा एंड भारत। ये 2 वर्ड्स याद रखना, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। उनको भी अपने पूर्वज याद आ रहे हैं कि म्यांमार पार्ट था भारत का, ना कि इंडिया का। दोनों ने सिविलाइजेशनल टाइज, बुद्धिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी इसके ऊपर बात कर दिया। ये था स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक, मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर मोदी एंड फॉर भारत। दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया वो समझ ही नहीं पाया हमने किया क्या है। वो तो बिजी थे, राहुल गांधी ने कितना 16 निकाला सुबह सुबह उठकर उसको काउंट करने में, लेकिन बीजिंग ने वो सब कुछ देखा कि हो क्या रहा है। और जो वहाँ पर जो अलार्म बेल्स है चाइना में, दे वर डेफनिंग। शी जिनपिंग ने रियलाइज़ कर दिया कि उनकी जो ग्रिप है म्यांमार के ऊपर, वो पिछले जो 10-15 साल से इतनी मेहनत करी है वो उनके हाथ से मोदी जी छीनते जा रहे हैं। अब भारत ने क्या किया, भारत ने चाइना का जो बैक यार्ड था म्यांमार, वहाँ के टाइज को काट दिया, इसलिए चाइना में पैनिक था। अब ये तो हो गया 2 हफ्ते पहले काम। जैसे ही ये मिंग यांग ये वापस जाते हैं म्यांमार में, रेड कारपेट बिछाया जाता है बीजिंग से लेकर म्यांमार तक। भैया आपको पैदल आना है,
गाड़ी में आना है, प्लेन में आना है, आप बस आ जाइए। शी जिनपिंग इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने नई ट्रेड डील्स म्यांमार को ऑफर करने शुरू कर दिए। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना शुरू कर दिया और प्रॉमिस किया है कि जितने भी रिबेल्स हैं, जितने टेररिस्ट हैं, उनको जो हथियार दिए जा रहे हैं वो अब नहीं दिए जाएंगे। ये चाइना प्रॉमिस कर रहा है म्यांमार को। सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया था मोदी जी ने वहाँ के प्रेसिडेंट को, आप आ जाइए। उसके बाद ये सारा गेम चेंज हो गया। क्या ट्राई किया जा रहा है? चाइना ट्राई कर रहा है कि जो म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसकी लॉयल्टी को वो बाईबैक करना चाहते हैं। लेकिन जो डैमेज है चाइना का वो ऑलरेडी हो चुका है। मोदी जी ने ऑलरेडी हर चीज़ को क्वाइटली वो प्रेसिडेंट को बता दिया कि बेटा तुम्हारी कंट्री तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुमने उनके गुलाम बन के रहना है तो रह लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लो। उसके बाद उनकी जो ट्यून है म्यांमार की वो चेंज होनी शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो गई। जब चाइना को लगा कि भाई म्यांमार तो हाथ से निकल रहा है, तो चाइना ने हमारे जासूस पकड़ने शुरू कर दिए। अब आपको मालूम है रॉ के एजेंट तो सब जगह पे हैं। अब चाइना ने किया क्या? चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका दिमाग होना शुरू हो गया था खराब, क्योंकि शी जिनपिंग का खराब हो रहा है। तो उन्होंने बताया अपनी गवर्नमेंट को कि जी हमने फॉरेन के जो जासूस हैं उसको पकड़ लिया। कहाँ पे पकड़ा है? म्यांमार का जो कोस्ट लाइन है और चाइना का कोस्ट लाइन है वहाँ पर हमारे जासूस पकड़े गए। कौन से जासूस? वहाँ पर उनको कुछ मछलियाँ और कुछ कछुए वो मिले हैं जिनको चाइना बोल रहा है ये स्पाइस हैं भारत के। अब हुआ क्या है दोस्तों, वहाँ पर कुछ कछुए और मछलियाँ थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और कैमरा वो लगे हुए थे। चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उन कछुओं को और मछलियों को पकड़ लिया और उसके बाद उनकी इंटेरोगेशन हो रही है कि तुम्हें किस एजेंट ने भेजा है, कौन सी कंट्री से तुम आए हो। मोस्ट इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स जो चाइना के हैं वो बिलीव करते हैं कि ये तो ये जो जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो जनरली मॉनिटर करते हैं कि कछुए कहाँ पे अंडे देने जा रहे हैं, कहाँ पे सोने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कैमरा लगा देते हैं। ये वो वाली चीज़ हो सकती है। अगर स्पाइंग करनी होती चाइना के अंदर तो हम अंडर वाटर ड्रोन्स को यूज़ करते, हम कछुए मछलियों को यूज़ क्यों करेंगे? बट चाइना तो चाइना है। उन्होंने पॉइंट करना था भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा अपोलोजेटिक हो जाएंगे, हम म्यांमार से दूर हो जाएंगे। उन्होंने पॉइंट किया फिंगर, सुमे जैन तुम्हारे कछुए वहाँ पर जो है स्पाइंग कर रहे हैं चाइना के ऊपर और म्यांमार के ऊपर, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है। रीज़न ये था कि चाइना म्यांमार को टेक ओवर करना क्यों चाहता है, क्योंकि पहली बात यह है कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है जहाँ पे खेती हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खेती की ज़मीन नहीं है। इनके पास लैंड 3 गुना बड़ा है भारत से, लेकिन इनकी जो कंट्री है उसके अंदर 90% जो कंट्री है वहाँ पे खेती हो नहीं सकती। वो या तो पहाड़ है या रेगिस्तान है। इसलिए वो म्यांमार में, भारत में, पाकिस्तान में, हर कंट्री में वो ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। दूसरा रीज़न एक और है कि जो इंडियन नेवी है वो अपनी जो रीच है उसको एक्सपैंड करती जा रही है पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर। इसलिए जो हमारा नेटवर्क है इंटेलिजेंस का वो बढ़ता जा रहा है। अगर चाइना ने हमारे ऊपर नज़र रखी है तो हम भी चाइना के ऊपर वो नज़र रख रहे हैं। इसलिए जो हमारी वहाँ पे मछलियाँ और कछुए पकड़े गए हैं उनको बोल दिया गया कि ये तो स्पाइस हैं भारत के। इतना ज़्यादा डेस्परेशन है चाइना के अंदर कि मोदी जी को किसी तरीके से टेबल पे लेके आना है। उनको बोलना है आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, म्यांमार छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके एजेंट हमारे पकड़े गए हैं। दोस्तों ये तो हो गया जो एक्चुअल न्यूज़ हो रही है म्यांमार, चाइना और भारत के बीच में और स्पाइस की। अब हो क्या रहा है? फॉलो द मनी एंड पावर फॉलो द पावर। चाइना चाहता है कि चाइना म्यांमार एक इकोनॉमिक कॉरिडोर वो क्रिएट करे, मिलकर क्रिएट करे, ताकि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिले बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन के अंदर। वो बाईपास करना चाहता है मलक्का स्ट्रेट को जो इंडोनेशिया के पास है। अब चाइना अगर म्यांमार को कंट्रोल करता है तो होगा क्या? वो भारत का बे ऑफ बंगाल को कभी भी चाहे वो कंट्रोल कर सकता है, उसको चोक कर सकता है। बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना के चंगुल में है, म्यांमार साथ में आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत भारत के लिए बन सकती है, स्पेशली फॉर आवर नॉर्थ ईस्ट। इसलिए भारत क्या कर रहा है? भारत ने भी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी शुरू कर दी। इससे पहले कि चाइना बांग्लादेश और म्यांमार को अपने कंट्रोल में करे, हमने अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब हमने किया क्या? पहली बात यह है कि जो चीज़ें हमने ठीक करी वो ये थी कि हमने वेस्टर्न
जो पावर्स हैं उसके जो लेक्चर्स थे मोरालिटी के, उसको सुनना बंद कर दिया। हम रिएक्ट ही नहीं करते। वो कहते यार कोई डॉग भौंक रहा है, उसको भौंकने दो, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की। दूसरा, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट, भारत ने किसी की नहीं सुनी, भारत ने भारत की सुनी। तीसरा हमने काम क्या किया, हम हर जगह पे जाकर हम अपने जो कल्चरल टाइज हैं उनको याद दिलाते हैं कि तुम भी पहले भारतीय थे, तुम भी पहले बुद्धिस्ट थे और बुद्धिज़्म हमारे कंट्री से वो शुरू हुआ है। ये प्रूव करता है कि हम उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम एक रिलायबल पार्टनर हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं। चाइना को हमने कभी भाई नहीं माना, लेकिन तिब्बत के लोगों को बोलते हैं आप हमारे भाई हो। वैसे ही म्यांमार को बोल दिया आप हमारे भाई हो, और वी आर योर रिलायबल पार्टनर एंड नेबर ऑल्सो। ये तो हो गया जो हमने ठीक किया, लेकिन कुछ गलत काम भी किए मोदी जी ने। वो क्या किए, एक तो स्पाई भेज दिए चाइना में, भाई मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाएगी यहाँ पर अगर हमारे स्पाई पकड़े गए। दूसरा एक और है, जो काम हमने 2026 में किया है ये हम 2022 में भी कर सकते थे। उनके प्रेसिडेंट को बुला लेते, उनको बुद्धिज़्म का चक्कर दिलाते और उसके बाद मोदी जी मीटिंग कर लेते। और तीसरा काम और है कि जो हमने बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया अपने म्यांमार के साथ, उसको अब जाके शुरू किया है। ये काम हम 2022 में उनके प्रेसिडेंट को बुलाने के बाद हम शुरू कर सकते थे, ताकि हमारा जो ग्रिप है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन अभी जो हो गया, जो कर दिया वो भी कर दिया। अब आगे होगा क्या, एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर भारत। अब होगा क्या दोस्तों, अगले 3 या 6 महीने में चाइना पहली बात तो है कि म्यांमार में बार बार चक्कर लगाएगा, वहाँ के लोगों को अपने पास बुलाएगा, यहाँ पे लड़कियाँ दी जाएंगी, पैसे दिए जाएंगे, किसी तरीके से इनको खुश किया जाएगा। उसके बाद जो रिबेल्स हैं उनकी जो फंडिंग हो रही थी वो रोक दी जाएगी। थोड़ी सी शांति आपको म्यांमार में होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वो जनरल्स वो भारत की तरफ आए तो दोबारा से उन्हीं उग्रवादियों को हथियार दिए जाएंगे ताकि वहाँ की गवर्नमेंट को तंग किया जाए। दूसरा एक काम और किया जाएगा, जो साइबर अटैक्स हैं चाइना अब भारत के ऊपर उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करवाएगा म्यांमार के अंदर से बैठकर। ये डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाले हैं। और तीसरा एक और काम होगा, जो बे ऑफ बंगाल है जहाँ पे हमारे सबमरीन बेसिस हैं प्लस हमारी शिप्स खड़ी हैं, वहाँ पे जो नेवल स्नूपिंग का काम है, जैसे पहले आपने देखा एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हमारे प्लेन्स थे उसके ऊपर स्नूपिंग किया गया, क्योंकि हमारा जो हेड है आजकल एविएशन का वो एक मुसलमान है और उसने पैसे ले लिए होंगे चाइना से, इनकी फितरत है। और दूसरा अब नेवी के अंदर भी वो स्नूपिंग करेगा जैसे एयरपोर्ट्स पे किया था। ये काम बढ़ने वाला है, आप गारंटी ले लीजिए। मुझे मालूम है चाइना सोचता कैसे है, वो दुश्मन को चैन से बैठने देगा ही नहीं। और दूसरा एक और है, भारत को भी हाई अलर्ट अब कर देना चाहिए चाइना के खिलाफ, क्योंकि अब चाइना नहीं हटने वाला। बे ऑफ बंगाल में वो आपकी स्नूपिंग करेगा और आपके कोई ना कोई बिका हुआ वही मुसलमान जो नेवी में काम कर रहा होगा वो सारे कोऑर्डिनेट्स वो देने वाला है। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि म्यांमार के जो बॉर्डर है वहाँ पे फेंसिंग का काम तेज़ी से होगा। बे ऑफ बंगाल में भी हम अपनी जो शिप्स की डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। और तीसरा जो हमारी एंगेजमेंट है म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ वो और तेज़ वो होने वाली है। दोस्तों ये वन ऑफ विक्ट्री का काम नहीं है, ये ब्रूटल चेस गेम है जहाँ पर आपको हर मूव बहुत सोच समझ के चलनी पड़ती है। भारत ने आइसोलेट किया म्यांमार को, हमने नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि चाइना उस पूरी धरती को, पूरे कंट्री को वो हड़प जाए। हमने भी दिखा दिया कि यार अगर वो चाइना म्यांमार के को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास भी एक रिमोट है, वो है सनातन का, हमारी सिविलाइजेशंस का। और ये जो ड्रैगन है, जैसे सिविलाइजेशन की हम बात करें या बुद्धिज़्म की बात करते हैं, दे गेट स्केर्ड। और स्केर्ड इतने हैं कि आजकल उन्होंने मछलियों को और कछुओं को उन्होंने चेज करना शुरू कर दिया कि ये भारत के एजेंट्स हैं। चलिए चाइना को इन एजेंट्स को, सो कॉल्ड एजेंट्स को पकड़ने दीजिए। हमारे पास और बड़ी बड़ी मछलियां हैं पकड़ने के लिए भी और फ्राई करने के लिए भी। और ये मछलियां वो हैं बड़े वाली जिनको पकड़ के फ्राई करना है, जो चाइना से पैसे लेकर भारत के खिलाफ हर रोज़ षड्यंत्र रचते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। नाम मुझे पता नहीं है, आपको याद होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।